हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए जो आपका प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का है जो आपका आंसर शीट मिला रहे हैं। और आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप मिला सकते हैं। आपका जो है सीरीज ए का है ये देख लीजिए, जिसका सीरीज ए होगा जिस कैंडिडेट का वो आप मिला सकते हैं। और इसमें जो है पूछा गया था आपका 100 नंबर का जो है आपका पूछा गया था जीएस, और आपका 50 नंबर का आपका पूछा गया था आपका बीएड वाला। यहाँ पर साफ दिया हुआ है, तो हम अभी फ़िलहाल आपका जीएस के करवाएंगे 50 नंबर का। 50 नंबर का फिर दूसरे वीडियो में होगा, और फिर 50 नंबर का फिर जो आपका बीएड है वो तीसरे वीडियो में होगा। तो अभी फ़िलहाल अपना है जो क्वेश्चन मिला लें, एकदम सेटिक का ऑप्शन है आपका, इसमें एक भी गलत आपका नहीं होगा। आप लोग चाहे तो मिला लें, क्योंकि इसका आंसर शीट जो है अब कब लोड किया जाएगा तो ये आयोग पर निर्भर करता है। कल या परसों या 5 दिन 10 दिन में लोड किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले आप है जो मिला लें, यहाँ से ऑथेंटिक आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसको मिलाने का प्रयास किए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में हुआ था। एक पार्ट में जो था जीएस था, दूसरा पार्ट में आपका है बीएड था, और एक में 100 क्वेश्चन था, दूसरा में 50। देख लीजिए यहाँ साफ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 100 तक था, और पार्ट 2 में जो आपका जो था 50 नंबर का था जो बीएड से रिलेटेड था। तो चलिए देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए फटाफट करके यहाँ पर। चलिए देख लीजिए, आपका पहला पार्ट में आपका दिया गया है, आपका यहाँ से देख लेते हैं, हिंदी मीडियम से यहाँ से है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस से चूने के पानी को दूधिया बना देता है। 1 मिनट हम आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाते हैं। चलिए देख लीजिए, हाँ अब यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ए सटीक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप मिलाने का प्रयास करें। नदी तथा उसकी सहायक नदियों के भिन्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको मिलाना है। तो इसमें देखिए, ये गोदावरी जो है मानस की नहीं है, आपका आंसर ए हो जाएगा। गोदावरी का नहीं है, मानस जो है ब्रह्मपुत्र का है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। जबकि ब्रह्मपुत्र का जो है सहायक नदी तीस्ता है, जमुना का चंबल है, कृष्णा का भीमा है। आपका नहीं पूछा गया है, इसलिए ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। मानी संशोधन कौन, जो बिल लाया जाता है संशोधन करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में, तो कौन लाता है, कौन सा सदन लाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये लोकसभा द्वारा लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा द्वारा, क्योंकि 2 सदन है, तो दोनों सदन में से किसी भी सदन में संविधान संशोधन के बिल लाया जा सकता है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही होगा, आपका आंसर सी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, आपका कितना था, आपका 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको। यहाँ से देख लेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए 4 नंबर यहाँ पर है आपका दिया हुआ, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम। चलिए देख लीजिए, कह रहा है एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात जो है 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई इसमें जो है 18 आएगा। 18 इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ई चला जाएगा आपका। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 18 आना चाहिए, लेकिन 18 आपका ऑप्शन में नहीं है, आपका ई हो जाएगा। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के माध्यम से लाया गया था 1793 ईस्वी में। चलिए बी हो जाएगा आंसर इसका। चलिए 6 नंबर में देख लीजिए, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर को देख लीजिए। 7 नंबर आपका यहाँ से शुरू है, फटाफट मिलाने का प्रयास करेंगे आपका, जिसका इस सीरीज नंबर में है। 7 नंबर में देख लीजिए, 7 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से है आपका, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया था, तो विद्रोह भड़का था बैरकपुर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर में, ये श्रेणी से संबंधित है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका ए आ जाएगा। 10वां पद कह रहा है, देखिए 7 तक कह रहा है 14, 14 का दुगुना 28, 28 दूना 56 होशी, 10वां पद तक कीजिएगा तो 3584 आ जाएगा। या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको मालूम है फॉर्मूला, तो उससे भी बन जाएगा। चलिए आपका जो है ए 8 नंबर का ए हो गया आंसर। 9 नंबर का देख लीजिए। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल
स्पॉन्डर्स स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित किया था? तो ये जो किया गया था 1 अप्रैल से 27 से लेके फिर 31 मार्च 2026 तक किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1 मिनट, 10वां नंबर यहाँ है आपका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो देखिए सोडियम है जो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, क्योंकि सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप तो 2 और 8 10 और 1 11 हो जाएगा। तो इसका तो ऑर्बिट पूरा है दोनों का, एक आपका है जो इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा हुआ है, इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड पूरा करने के लिए, लेकिन यह नहीं कर पाएगा, इसीलिए यह इसको मुक्त किया जाएगा। तो सोडियम है जो एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक है। चलिए इसके बाद 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें 6 आ जाएगा आपका। इसको बनाने का प्रयास करेंगे, आपका आ जाएगा। चलिए देख लीजिए फिर आपका 12 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो अजैव निम्नीकरण मतलब इसको कहा जाता है, इंग्लिश में देखेंगे तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल डीडीटी को होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, डीडीटी। चलिए अगला क्वेश्चन डी के बाद 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको। चलिए देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश वर्जन है, 13 नंबर यहाँ आ गया है। फिर देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? मतलब वो मुख्यमंत्री नहीं बना, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गया। तो ऐसा जो था प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बाकी जो है 14 श्रेणी उत्तर प्रदेश ये बने थे, सिर्फ मोरारजी देसाई होगा। आप इसमें ऑप्शन देख लें, एक केवल दिया हुआ है, एक केवल किसी में नहीं दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। चलिए अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान परिसंघीय को दर्शाता है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के हाथ में निहित होती है, ये बिल्कुल सही है। और न्यायपालिका जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, ये भी सही है आपका। और संविधान लिखित और अमान्य है, तो अमान्य नहीं है, ये गलत है। तो आपका 1 2 3 हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर में देख लीजिए आपका सटीक, यहाँ से आपका आंसर एक भी आपका गलत नहीं होगा। चलिए देखिए 14 नंबर के बाद आपका 15 नंबर में है, क्योंकि इससे पहले हम अभी करवाए थे। फिर 1 मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर 13 14 था, 14 नंबर का आपका हो गया था, 15 नंबर को आपको लेके चलना है। चलिए देख लीजिए 15 नंबर में मिलाने का प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए देखिए यहाँ 15 नंबर में कहा जा रहा है आपको कि क्यू को आपका अर्थ है जोड़ना, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसमें आपका जो है आंसर आएगा। सोल्व करने के बाद आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। 1 मिनट हमको देखने दीजिए, क्योंकि 30 इसमें कहा जा रहा है, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 30 को है, क्यू को है, के को है जो अर्थ है भाग देना, तो भाग दिया जाता है। फिर उसके बाद है के को है जो भाग देना है, क्यू का है जो जोड़ना है, तो क्यू का जोड़ना है। हम 1 मिनट बनाकर बताते हैं आपको। क्यू को है आपका जोड़ना है, 3 हो जाएगा। जे को है आपका है वो गुना करना है 6 से, और 5 को घटाना है, तो इसमें हो जाएगा 15 और 18 10 28 आ जाएगा इसका आंसर। 28 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 15 आ गया इसका आंसर। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, हमको 15 और प्लस 18 में से 5 चला जाएगा, यानी 10 इधर बच गया, 15 10 28 इसका आंसर होगा। 28 आंसर इसमें नहीं दिया गया है कहीं पर, तो आपका आंसर ई चला जाएगा। चलिए देख लीजिए 16 नंबर में। चलिए 16 नंबर में कहा जा रहा है कि ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा निकालने वाली प्रक्रिया को ऊष्मा छिपी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर 17 नंबर में है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाता है? तो यह घटना कहलाता है एल्डिंग द फ्लोर, अर्थात बैठ जाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका है 17 के बाद 18 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। 18 नंबर में देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको हम करवाने वाले हैं टोटल क्वेश्चन आपका। देख लीजिए यहाँ से 18 नंबर में देख लीजिए। 18 नंबर में क्या कहा जा रहा है? ये इंग्लिश वर्जन है। 18 नंबर इसके नीचे दिया हुआ होगा, देख लीजिए यहाँ पर है 18 नंबर का। तो इनमें से कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो तीसरी पीढ़ी में जो सम्मिलित किया गया था, ई प्रोजेक्ट को भी किया गया था, स्किल विकास को भी किया गया था और मेक इन इंडिया को किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं कह रहा है। तो देख लिए शिवाजी के संरक्षण और नाम, संरक्षक का नाम दादा कोंडे था, ये बिल्कुल सही है। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था, ये भी सही है आपका दिया हुआ। शिवाजी के मंत्री परिषद सप्त प्रधान था, एक गलत दिया है, सप्त प्रधान नहीं अष्ट प्रधान था, तो ये आपका गलत दिया, सी हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको कह रहा है नहीं है, तो नहीं वाला क्वेश्चन आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का 1 रुपया तो मूलधन कह रहा है। तो इसका मूलधन निकालेंगे तो मूलधन 625 आ जाएगा, समझ गए ना। 625 आपका फॉर्मूला निकालिएगा, डी यानी डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100/100। तो इसको बैठा कर निकालेंगे तो 625 आएगा। 625 आपका कहीं नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 20 के बाद 21 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। चलिए देखिए 21 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 21 नंबर में कहा जा रहा है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? तो ये किया जाता है कूलम्ब के नियम से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में 2001 से 2011 के दशक की महिला जनसंख्या वृद्धि दर, तो महिला जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी 18.12%, बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला 23 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो श्रम मंत्रालय दिया गया था इनको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है आपका 23 के बाद 24 नंबर में देख लीजिए। 24 नंबर में क्या कहा जा रहा है? ये आपका इंग्लिश वर्जन है, 24 नंबर का हिंदी वर्जन लेके चलते हैं आपको, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देख लीजिए यहाँ पर आपका है 24 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? तो उसका नाम था सजग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका है जो बनाएंगे, कह रहा है किससे है जो 9 से पूर्ण विभाजित है? तो 9 से विभाजित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं कह रहा है तो इंडिया बिग्स फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम का आज़ाद, ये सही है आपका। हिंद स्वराज गांधी जी के था, ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का था, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का था। सिर्फ आपका जो है बी आंसर आपका गलत था और गलत ही पहचानने के लिए कह रहा था। तो 26 के बाद चलिए 27 नंबर में हम लेके चलते हैं आपको। 27 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 27 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है 27 नंबर में देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे, 1938 1939 ईस्वी में, हरिपुरा और त्रिपुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 28 नंबर में, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है जो R बराबर V/R होता है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ओम का नियम दर्शाता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? I और R। आपका R फॉर रेजिस्टेंस होता है, तो यही प्रतिरोध कह रहा है निकालने, तो R निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? V/I, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर में, निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया था? तो देखिए शामिल किया गया था आपका, इनमें से जो शामिल किया गया था बहुत सारा, जैसे है आपका रॉ को शामिल किया गया था, RAW, रा को भी शामिल किया गया था, IB को भी शामिल किया गया था, है ना, प्रादेशिक को भी शामिल किया गया था। ये इसमें से किसी भी में मैच नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये, इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद आपका है 29 नंबर के बाद 30 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको।
30 नंबर में देख लीजिए, 30 नंबर जो है इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश हिंदी में आपको लेके चलते हैं। 30 नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर आपका 30 नंबर में कहा जा रहा है, 30 नंबर में कहा जा रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात जो है जिला वो है मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए ये तो अपरिमेय संख्या ये है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक भरा था। तो ये भरा था लंदन के हार्थोकोन एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन ऑफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक, ऑप्शन नंबर ए 2023 में। तो इसको मिला लिए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 23 नंबर, 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए, यहाँ 33 नंबर में कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से खुलासा किया। कितना खुलासा किया था। तो इसमें जो खुलासा किया गया था आपको वह पॉइंट में किया गया था, 2 पॉइंट, इसमें 2.9 से लेकर के 4 तक किया गया था, 2 पॉइंट से लेकर के पॉइंट में किया गया था। इनमें से कोई नहीं इसमें से मैच करता है, इसीलिए आपका आंसर जो होगा ई हो जाएगा इसमें। चलिए कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला एक धातु का नाम क्या है। तो धातु का वो धातु पारा है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, धातु होते हुए भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समान शब्द चुने। समान शब्द मतलब कह रहा है कि जैसे कोलकाता है, मुंबई है, मंगलोर है, आपको इसमें चुनना है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कोचीन। कोचीन क्यों होगा, क्योंकि ये जो शहर आपका दिया है पोर्ट सिटी है। कोलकाता में भी पोर्ट है, मुंबई में भी पोर्ट है, मंगलोर में भी पोर्ट है, उसी प्रकार से कोचीन में भी आपका पोर्ट है, जबकि जयपुर, कानपुर, दिल्ली में पोर्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर के बाद आपका 36 नंबर में लेके चलते हैं। 36 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 36 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम देंगे हम हमारे पास। 36 नंबर में चलिए देखिए, 36 नंबर में इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले, थोड़ा सा टाइम देंगे। 36 में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले घटना जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था, क्योंकि यह घटना जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था, आर्य स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में हुआ था, ककोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है तो 1919 ईस्वी में आपका आंसर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। चलिए देख लीजिए 36 के बाद 37 नंबर में चलिए, 37 नंबर में कहा जा रहा है 21 से 24 नवंबर 2023 में रॉस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था आपका मजूली, आसाम में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय बजट 2022-23 में 4 स्तंभों में शामिल नहीं था। तो देखिए 4 स्तंभों में शामिल जो था आय कर की दर में परिवर्तन, ये शामिल नहीं था। बाकी जलवायु, पीएम गति शक्ति योजना, उत्पादकता, ये सभी शामिल था, सिर्फ ए शामिल नहीं था। 38 के बाद 39 नंबर में लेके चलते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। 39 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए 39 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, ये मैथ का क्वेश्चन आपका है। तो इसका जो बनाएंगे, जैसे एक आदमी की औसत गति क्या है, यदि वह आधा समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, बाकी सेट्स जो है इनमें 1/3 जो समय जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की और शेष समय जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है, तो आपका औसत गति निकालना है। तो इसमें 42 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 42.66 आएगा। इसको निकालेंगे आप तो 42.6 आएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए आपका आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है। तो ये जो नोटिस जारी किया गया है धारा 18(2) के जे के तहत जारी किया गया है। तेजाब जो है आप खरीद सकते हैं मार्केट में, लेकिन उसके लिए सेफ्टी नोट जारी किया गया है, कौन खरीद सकता है, इसके लिए धारा कौन सी है। तो इसके लिए धारा 18(2) जे है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका है 40 नंबर के बाद 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहा जाता है। तो उसको सिनेप्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए 41 नंबर के बाद 42 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। 42 नंबर में क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। 42 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 42 नंबर में आपका कहा जा रहा है कि अनुच्छेद को सुशोभित नहीं है। कौन सुशोभित नहीं है उसके बारे में कह रहा है। अनुच्छेद 156, तो 156 राज्यपाल की पदविधि, गलत है दिया हुआ, ये राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ए वाला इसमें हो जाएगा। अनुच्छेद 153 है राज्यपाल के, ए भी नहीं सही है, ये राज्यपाल से संबंधित नहीं है, राज्यपाल के पद से संबंधित है, जबकि दिया हुआ नहीं है यहाँ पर पदविधि से। ए वाला यहाँ पर हो जाएगा, ए वाला यहाँ से होना चाहिए इसको, जो कि गलत दिया हुआ है। 154 राज्यकारी कार्यक्रम में भी संबंधित नहीं है, इस हटाने से संबंधित, जबकि 155 में जो है राष्ट्रपति का पद, ये आपका किसी भी में सम्मिलित नहीं होता है, इसीलिए आपका आंसर जो है ई चला जाएगा। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धन अवेशित हो जाता है? तो धन अवेशित होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धन अवेशित हो जाता है, पॉजिटिवली हो जाता है। तो 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर में देख लीजिए। 44 नंबर में कहा जा रहा है किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो ये 1857 ईस्वी में जो था, 1854 से 57 के बीच में लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर में देख लीजिए। 45 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 45 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए देखिए, 45 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया था? तो ये अपना देश भारत को नामित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा जो है बिहार का जो है वो NH 120 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक का नाम बताइए। उत्प्रेरक है इसमें ए डाइजेस्टिव एंजाइम उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर में देख लीजिए मिलान करने के लिए। 48 नंबर कौन सा है? यहाँ पर है। 48 नंबर में है आपका। 48 नंबर में देख लीजिए। 48 नंबर में आपका कहा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो थे दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर में। 49 नंबर में आपका कह रहा है कि ए का मतलब, जेड का मतलब 56 है। जेड होता है 26, 26 दूना 52, दुगना कर दिया है, तो इसको दुगना करेंगे। बी होता है 2 कितना हो जाएगा? 4, 1 दूना ये हो जाएगा 2, और 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। तो 40 को कितना होगा? 46 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 49 के बाद और अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये किया गया था आपका डाटा फॉर गुड पब्लिक के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसके लिए है जो आपका है जो 50 क्वेश्चन आप इसमें आप मिला लिए हैं। 50 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और यह जो 50 क्वेश्चन है आपका सटीक आंसर है, इसमें कोई भी गलत की संभावना नहीं है। जहाँ तक हो सका है हम प्रयास किए हैं आपको शुद्ध आंसर देने का। तो आप लोग है 50 क्वेश्चन तक हो गया है। 50 क्वेश्चन का और अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। जस्ट ही लगभग 1-2 घंटे के बाद आपको फिर मिल जाएगा। 8 से 10 बजे रात तक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी मिला सकते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन आपका जो 50 नंबर का रहा है बीएड वाला, तो वो भी मिलान करवा देंगे। तो कैसा लगा वीडियो हमारे? तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 50 नंबर को लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।